गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोनिका शर्मा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केवीएस की वैकेंसी आई हुई है और केवीएस का एग्ज़ाम भी जल्दी हो जाएगा। उसमें 16 मार्क्स की सीडीपी आएगी, जिसको साइकोलॉजी भी बोल सकते हैं आप। तो सबसे पहले हम उसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। मैं आपको सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज अच्छे से पूरी सीडीपी कवर कराऊंगी। कोशिश करूंगी आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट कराए जाएं, जिससे कि आप एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन कर पाएँ। आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं कराई जाएगी। जितनी ज़रूरी है, जो पेपर में आते हैं, जिसमें से पेपर में आने की संभावना है, वही क्वेश्चन कराए जाएंगे, वही टॉपिक कराए जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। हमारे सिलेबस में फर्स्ट टॉपिक है हमारा शिक्षार्थी को समझना, जो कि 15 मार्क्स का आएगा। इसके अंदर कुछ सब टॉपिक हैं, जैसे कि विकास के क्षेत्र, किशोरावस्था। ये 3 टॉपिक हैं इस शिक्षार्थी को समझने के अंतर्गत। विकास में भी हम परिपक्वता और विकास की अवधारणा को पढ़ेंगे, विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे, विकास कार्य और चुनौतियाँ पढ़ेंगे। विकास के क्षेत्र में हम सभी विकास, जैसे कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, नैतिक विकास आदि पढ़ेंगे और विकास में विचलन और इसके प्रभाव को भी जानेंगे। थर्ड है किशोरावस्था में सबसे पहले हम पढ़ेंगे किशोरावस्था क्या होता है, उसको समझेंगे। उसके बाद उसकी आवश्यकताएं, उसकी चुनौतियाँ, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सामाजिकरण को पढ़ेंगे, जिसमें प्राथमिक और प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजेंसी की भूमिकाएं, होम स्कूल आदि को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था आपका शिक्षार्थी को समझना, इस टॉपिक के अंतर्गत आने वाले कुछ छोटे छोटे टॉपिक। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। शिक्षार्थी को समझने के लिए सबसे पहले क्या समझना है कि बालक का विकास और वृद्धि कैसे होती है। ठीक है, तो सभी को पता है, क्योंकि सभी ने सीटेट, यूपीटेट में पढ़ा होगा, फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, कभी नहीं रुकती, निरंतर चलती रहती है। और वृद्धि एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। ठीक है, तो पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि विकास के बारे में पूछेगा। 4 विशेषताएं दी गई होंगी, जिसमें से एक विशेषता गलत होगी और 3 विशेषताएं बिल्कुल ठीक होंगी। तो यदि आपको पता होगा कि विकास क्या है, या विकास की विशेषता आपको पता होंगी, वृद्धि की विशेषताएं आपको पता होंगी, तो आप अच्छे से उस आंसर को टिक कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये जान लेते हैं कि अभिवृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है। जो मेन पॉइंट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, वही मैंने विशेषताएँ लिखी हैं, वही मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, सबसे पहले देखिए अभिवृद्धि और विकास में अंतर। अभिवृद्धि को हम वृद्धि भी बोल सकते हैं। वृद्धि क्या होता है? वृद्धि मात्रात्मक या संख्यात्मक होती है, यानी कि जो हमारी वृद्धि होती है उसको हम माप सकते हैं, मीटर में माप सकते हैं, किसी भी मापक में माप सकते हैं। ठीक है, जैसे कि लंबाई हो गई, वजन हो गया, ये सब क्या है? वृद्धि है हमारी। वृद्धि को हम देख सकते हैं अपनी आँखों से। ठीक है, जबकि विकास क्या होता है? विकास को हम माप नहीं सकते। ये संख्यात्मक तो होता ही है, संख्यात्मक होता है, मात्रात्मक भी होता है, उसके साथ साथ गुणात्मकता का इस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, गुणात्मक ज़्यादा होता है। ठीक है, तो विकास क्या है? एक बड़ा एस्पेक्ट है, विस्तार रूप है विकास का। और वृद्धि क्या है? एक संक्षेप में है। वृद्धि मात्रात्मक संख्यात्मक होती है और विकास गुणात्मक संख्यात्मक या मात्रात्मक दोनों होता है। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि गुणात्मक के साथ संख्यात्मक आता है तो वो विकास होगा, वृद्धि नहीं होगी। लेकिन वृद्धि में केवल और केवल मात्रात्मक या संख्यात्मक ही होगा। सेकंड पॉइंट है परिपक्वता आने पर रुक जाती है। वृद्धि क्या होती है? परिपक्वता, यानी मैच्योर होने पर वृद्धि जो है वो रुक जाती है। जैसे कि हम बोलते हैं किशोरावस्था में हमारी वृद्धि रुक जाती है। लड़के जो होते हैं वो 18 या 21 वर्ष की आयु तक उनकी वृद्धि हो जाती है पूरी, और उसके बाद उनकी वृद्धि रुक जाती है। उसके बाद उनकी लंबाई बढ़ना कम हो जाती है या रुक जाती है। ठीक है, यानी कि वो मैच्योर हो जाते हैं। किशोरावस्था तक जो बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं, बालक हैं, वो मैच्योर होने पर क्या हो जाते हैं? उनकी वृद्धि रुक जाती है। बट विकास क्या जीवन पर्यंत चलता रहता है। ये वृद्धि में एक सिंगल एस्पेक्ट होता है, यह एक एकाकी है। और विकास क्या है? विकास के अनेक पक्ष होते हैं।
मल्टी एस्पेक्ट होते हैं। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट हैं, याद रखने हैं। नेक्स्ट देखें, कुछ पॉइंट और हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। ठीक है, विकास क्या है, समय के साथ धीरे धीरे घटित होता रहता है, ये रुकता नहीं है कभी। विकास धीरे धीरे घटित होता रहता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, उम्र बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे विकास धीरे धीरे होता जाएगा। सेकंड है, व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। किसी भी व्यक्ति की विकास करने की गति सेम नहीं होगी, चाहे वो जुड़वा बच्चे ही क्यों ना हो, चाहे वो एक ही माता पिता के बच्चे क्यों ना हो, देखने में बिल्कुल सेम क्यों ना हो, लेकिन सभी व्यक्ति बालक में अलग अलग विकास की गति होती है। ठीक है, जैसे कि कुछ बच्चे 2 साल में चलना सीखते हैं, कुछ बच्चे 1.5 साल में ही चलना सीख जाते हैं, कुछ बच्चे 3 साल में अच्छे से बोल पाते हैं और कुछ बच्चे 2 साल में ही बहुत अच्छे से बोलना शुरू कर देते हैं। तो उस तरीके से सभी बच्चों में अलग अलग गति होती है विकास की। थर्ड पॉइंट है, विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, यानी कि विकास कैसा होगा, क्रमिक होगा, क्रम से चलेगा। जैसे कि विकास की अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, तो तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है का मतलब ये है कि सबसे पहले यदि शैशवावस्था आती है तो शैशवावस्था ही आएगी। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले किशोरावस्था आ जाए, बच्चा एकदम जवान हो जाए, ऐसा नहीं है। सबसे पहले शैशवावस्था आती है तो शैशवावस्था आएगी, उसके बाद बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था, इस तरीके से विकास क्रमिक रूप से चलेगा। फोर्थ पॉइंट है, विकास परिवर्तनीय है। विकास कैसा है, मॉडिफिएबल है, यानी कि विकास में परिवर्तन होते रहते हैं। विकास एकदम सेम नहीं रहेगा, विकास क्या होगा, परिवर्तनशील है, बदलता रहेगा, चेंजेस होते रहेंगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं विकास के नियम। ये हमने जान लिया विकास क्या होता है और विकास और वृद्धि में अंतर जान लिए। विकास और वृद्धि में अंतर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब है विकास के नियम। विकास के नियम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो विकास का नियम है वो है विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, यानी कि जो विकास की गति है वो विभिन्न होती है। जैसा भी हमने बताया, व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, उसी तरीके से सेम वही अर्थ है इसका, वैसे ही विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। दूसरा है अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत, यानी जो विकास के एस्पेक्ट हैं, विकास के डोमेन हैं, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, भावात्मक विकास, नैतिक विकास, ये सब क्या है, अंतर संबंधित हैं। ये सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे से अलग नहीं है, एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तीसरा है सामान्य से विशिष्ट की ओर। जो हमारा विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, जैसे कि कोई बच्चा बोलना शुरू करता है तो जब वो छोटा होता है तो कैसे बोलेगा, छोटी छोटी आवाज़ निकालता है, जैसे कि आ, माँ, पा, तो वो सामान्य बात हो गई। लेकिन वो आगे थोड़ा सा जब बड़ा हो जाएगा, पूर्व वाले अवस्था में आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो आ, माँ, पा से शब्दों को जोड़ना शुरू करेगा, एक शब्द जिसका सार्थक शब्द बोल सकते हैं, शब्दों को बोलना शुरू कर देगा। जैसे कि माँ से मम्मी, पा से पापा, शिवम, मोनिका, तो ये क्या हो गया कि विशिष्ट शब्द हो गया। ठीक है ना, विशिष्ट गुण हो गया उसका। पहले तो वो नॉर्मल आवाज़ निकालता, सामान्य, फिर बाद में विशिष्ट बोलने लगा, विशिष्ट आवाज़ें निकालने लगा, तो ये गुण क्या हो गया, सामान्य से विशिष्ट की ओर। चौथा है सरल से जटिल की ओर, यानी जो विकास है वो सरल से जटिल की ओर होता है। पहले तो सरल होता है, उसके बाद फिर जो जटिल क्रियाएं होती हैं, कठिन क्रियाएं होती हैं, उसकी ओर आगे बढ़ता है। पांचवा है वंशानुक्रम और वातावरण के अंतःक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, यानी जो विकास है वो वंशानुक्रम और वातावरण के अंतःक्रिया का परिणाम है। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के अंतःक्रिया के स्वरूप ही विकास होता है, केवल वंशानुक्रम से या केवल वातावरण से विकास संभव नहीं है। छठा है विकास जो है वो वर्तुलाकार होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है कि विकास किस तरीके का होता है या किस आकार का होता है, किस दिशा में चलता है, तो विकास जो है वर्तुलाकार होता है। 7 है विकास की दिशा निश्चित होती है। विकास की दिशा कैसी होती है, निश्चित होती है। इसमें भी 2 तरह की होती है, जैसे कि देखो सेफेलोकॉडल और दूसरा है
प्रॉक्सिमोडिस्टल, ठीक है। सेफेलोकॉडल को सिरपदाभिमुख बोलते हैं और प्रॉक्सिमोडिस्टल को दूरभिमुख बोलते हैं। सिरपदाभिमुख जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, सेफेलोकॉडल को बोलते हैं सिर से पैर की ओर। कहाँ से? सिर से पैर की ओर, यानी बच्चे का विकास जो है सिर से पैर की ओर होता है। पहले बच्चा क्या है, पहले जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी जो गर्दन है वो हिलती रहती है। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा बच्चा बड़ा होता है तो सबसे पहले वो अपने सिर पर नियंत्रण करना सीखता है, अपने सिर को कंट्रोल करना सीखता है, फिर वो अपनी गर्दन को टिकाना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, बैठते बैठते फिर थोड़ा थोड़ा खिसकना सीखता है, फिर घुटनों की सहायता से चलना सीखता है। तो सबसे पहले उसका जो विकास हुआ कहाँ से हुआ? सिर से पैर की ओर हुआ, ठीक है। अब दूसरा है दूरभिमुख, प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या होता है? केंद्र से परिधि की ओर, यानी कि जब भी बच्चा कुछ सीखेगा तो सबसे पहले क्या करेगा? केंद्र की तरफ से सीखेगा, केंद्र से सीखेगा। केंद्र से सीखते सीखते कहाँ जाएगा? परिधि की तरफ जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए, जब बच्चा कोई भी चीज़ को पकड़ता है, छोटा होता है, शैशवावस्था काल में होता है, तो किसी भी चीज़ को पकड़ेगा तो वो पूरे हाथ से पकड़ता है, पूरे 5 उंगलियों को मिला के पकड़ेगा। जैसे कोई गेंद है या कोई और वस्तु है तो उसको पूरे हाथ से पकड़ेगा। जैसे जैसे थोड़ा पूर्वावस्था में आता है, थोड़ा बड़ा होता है, तो क्या करता है? फिर वो पूरे हाथ से नहीं पकड़ता, फिर जितने ज़रूरत होती है 1-2 उंगली को मिला के, 3 उंगली को मिला के उस हिसाब से फिर पकड़ता है वो। तो ये क्या हो गया? प्रॉक्सिमोडिस्टल, ठीक है। प्रकृति हम किसे कहते हैं? आनुवांशिक को कहते हैं, और पालन पोषण वातावरण को कहते हैं। ये तो जानते होंगे सभी लोग। और प्रकृति और पालन पोषण का मिश्रण ही विकास होता है। 3 स्टेटमेंट हैं या 3 विवाद हैं जिनसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं KVS में। फर्स्ट है प्रकृति बनाम पालन पोषण, यानी कि प्रकृति मतलब आनुवांशिक और पालन पोषण मतलब वातावरण। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि विकास जो है प्रकृति और पालन पोषण दोनों के ही मिश्रण से होता है, किसी एक से नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा है सतत बनाम असतत, यानी कंटिन्यूस वर्सेस डिसकंटिन्यूस, ठीक है। जैसे कि पियाजे हैं, फ्रॉइड हैं, एरिक एरिक्सन हैं और कोहलबर्ग हैं। ये 4 जो मनोवैज्ञानिक हैं, इनके अनुसार विकास एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है और निश्चित समय के बाद ये रुक जाता है। जबकि लेव वाइगोस्की के अनुसार विकास सतत प्रक्रिया है, चलता रहता है, ये कभी रुकता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एंड थर्ड है पूर्व बाल्यावस्था बनाम उत्तर बाल्यावस्था, यानी कि फ्रॉइड के अनुसार, फ्रॉइड मनोवैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार उनका कहना है कि बच्चा जो भी सीखता है वो पूर्व बाल्यावस्था में सीखता है, उसके बाद वह सीखना बंद कर देता है। सिर्फ और सिर्फ उसका जो भी उसने सीखा होता है उसका विकास होता है, ठीक है। जबकि एरिक एरिक्सन का कहना है कि बच्चा किसी भी उम्र में या कभी भी सीख सकता है। पूर्व बाल्यावस्था यदि नहीं सीख पाता है तो फिर उत्तर बाल्यावस्था में भी सीख सकता है, ठीक है। जैसे कि बस फ़र्क इतना है कि बच्चा यदि पूर्व बाल्यावस्था में सीखता है तो जल्दी सीख जाता है और अच्छा सीखता है। उत्तर बाल्यावस्था में बच्चों को सीखने में थोड़ा समय लगता है, पूर्व बाल्यावस्था की तुलना में समय ज़्यादा लगता है। जैसे कि अभी हम KVS की तैयारी कर रहे हैं, यदि यही एग्ज़ाम हमारा यदि पूर्व बाल्यावस्था में होता, 6 से 8 साल की उम्र में होता, तो हम इस पर बहुत अच्छे से सीख पाते, कोई भी चीज़ हम बहुत अच्छे से सीख पाते। जैसे कि कोई लड़की है, किशोरावस्था में है, उसको इंग्लिश नहीं बोलना आता है। अब किशोरावस्था में यदि हम उसको इंग्लिश बोलना सिखाएंगे तो वो सीख जाएगी इंग्लिश बोलना। क्यों? क्योंकि सीखना तो जीवन पर्यंत चलता है, ठीक है। बट यदि हम उसे पूर्व बाल्यावस्था में सिखाते तो वह जल्दी सीख जाती, आसानी से सीख जाती और बहुत अच्छे से सीख जाती, ठीक है ना, प्रभावी रूप से सीख जाती। किशोरावस्था में भी सीख जाएगी लेकिन ज़्यादा समय में सीखेगी और थोड़ी कठिनाई होंगी सीखने में, ठीक है। तो सीखने की क्षमता हमारी पूर्व बाल्यावस्था में ज़्यादा होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। बट ऐसा नहीं कह सकते कि सीखने की क्षमता हमारी ख़त्म हो जाती है, पूर्व बाल्यावस्था के बाद हम सीख नहीं सकते, सीखते हैं बट कम, ठीक है।
तो ये बात जो है फ्रॉइड के अनुसार उन्होंने कहा था कि बाल्यावस्था पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा जो है अपने अनुभव, बच्चे का बाल्यावस्था के अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं। और एरिक एरिक्सन के अनुसार उन्होंने बोला है कि बच्चा जो है वो उत्तर बाल्यावस्था में भी सीख सकता है। तो ये 3 जो स्टेटमेंट थे ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जैसे कि जीवन के विकासात्मक कार्य, ये जो थ्योरी है, ये सिद्धांत है, किसने दिया है? जीवन के विकासात्मक कार्य सिद्धांत किसने दिया है? तो वो दिया है रॉबर्ट हैविगस्ट ने। ठीक है, रॉबर्ट हैविगस्ट ने दिया है, जिसमें 6 अवस्थाएं उन्होंने बताई हैं। कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 6 अवस्थाएं। ठीक है, उन्होंने 6 अवस्थाएं बताई थी, जिसमें आपको अवस्थाएं वही अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था। ठीक है, ये सारी अवस्थाएं थीं। इन्हीं अवस्थाओं के बारे में इन्होंने बताया था। तो अवस्थाएं इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इसमें नहीं लिखी हैं। तो बस आपको ये याद रखना है कि जीवन के विकासात्मक कार्य किसने दिए हैं या ये सिद्धांत किसका है, तो वो है रॉबर्ट हैविगस्ट का। ठीक है, विकास के क्षेत्र आप पढ़ सकते हैं। देखिए, विकास के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? शैशवावस्था। विकास के क्षेत्र मैंने अभी आपको बताया, विकास के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? शैशवावस्था होते हैं। शैशवावस्था यानी कि शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है और सामाजिक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास मानसिक विकास को ही बोलते हैं। सामाजिक विकास होता है और संवेगात्मक विकास होता है, नैतिक विकास होता है। ये सब किस में आते हैं? विकास क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, विकास क्षेत्र जो है वो आपका सेकंड टॉपिक है, जिसे हम कल पढ़ेंगे। आज हमने फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, टॉपिक तो सभी कराए जाएंगे बट इम्पोर्टेंट जो नोट्स हैं, पॉइंट हैं, वो आपको मैं सारे करा दूँ, जिससे कि आप सारे एग्ज़ाम जो होगा उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो और आपकी CTP कंप्लीट 16 मार्क्स की आपको करा दी जाए। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कमेंट में। थैंक यू, बाय।